जब जुकाम हो जाए तो हरगज गुस्सा ना करना, वरना आपका गुस्सा गुब्बारा बनकर नाक से बाहर आ सकता है। बाबा जी फरमाते हैं, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो कोई भी काम करने से पहले अपनी फूफो से जरूर मशवरा कर लिया करो। वो जो मशवरा दे उसका उल्टा करो, कामयाबी हमेशा तुम्हारे कदम चूमेगी। एक सरदार अपने बेटे के साथ जंगल में शिकार के लिए गया। पूरा दिन जंगल में घूमते रहे, शाम को घर का रास्ता भूल गए। बहुत ढूंढा मगर रास्ता ना मिला। जब थकन से बुरा हाल हो गया तो एक जगह बैठ गए। तो सरदार अपने बेटे को मारना शुरू कर दिया और बोला, गधे के बच्चे, मैं तो रास्ता भूल गया हूँ, तुम तो घर जाओ, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी। चोर बोला, मुझे नींद नहीं आ रही। बीवी बोली, उठकर बर्तन और कपड़े धो लो। चोर बोला, पगली, मैं नींद में बातें कर रहा हूँ। एक बीवी अपने शोर से कहने लगी, सुने, बाजार से अफ्तारी के लिए कुछ ले आए। शोर बोला, क्या लाऊं? बीवी बोली, वही जो दिल करे। शोर बाजार जाकर वापस आया और खाली हाथ था। बीवी बोली, कुछ क्यों नहीं लाए? शोर बोला, मेरा दिल कुछ भी लाने को नहीं किया। सरदार की बीवी मलेरिया से कांप रही थी। सरदार ने डॉक्टर को फोन किया और कहा, डॉक्टर साहब जल्दी आए, मेरी बीवी बीमार है। डॉक्टर ने पूछा, क्या बीमारी है उनको? सरदार ने कहा, बीमारी का तो पता नहीं, लेकिन सुबह से वाइब्रेशन पर लगी हुई है। बच्चा भाई से, बारिश का पानी कहाँ जमा होता है? भाई गुस्से से, मेरे सर में। बच्चा बोला, इसी वजह से आपकी नाक से पानी बहता है। अम्मी तौलिया धो रही थी। मैंने पूछा, अम्मी तौलिया धो रही हैं? अम्मी मुझे घूर कर बोली, नहीं, तौलिए को पानी दे रही हूँ, शायद बड़ा होकर कंबल बन जाए। अब बंदा कुछ पूछे भी ना। दो पठान एक ही लड़की से प्यार करते थे। एक दिन दोनों लड़की के घर रिश्ता लेकर पहुंच गए। लड़की के वालिद ने पूछा, तुम दोनों में से लड़की किसको पसंद करती है? पहला पठान बोला, चलो भाई, जो हारेगा वो जीतने वाले की शादी में ढोल बजाएगा। दूसरा पठान बोला, नहीं भाई, मैं बांसुरी बजाऊंगा। नतीजा, लड़की ने तीसरे लड़के से शादी कर ली, जो ना ढोल बजाता था ना बांसुरी। एक सरदार दुकान पर रेडियो खरीदने गया। दुकानदार से रेडियो की कीमत पूछी तो दुकानदार ने कहा, 500 रुपए। सरदार ने कहा, मैं रेडियो की आधी कीमत यानी 250 रुपए दूंगा। दुकानदार ने इनकार कर दिया। आखिर तवील बहस करने के बाद दुकानदार ने पूछा, लेकिन आप इस रेडियो की आधी कीमत क्यों देना चाहते हैं? सरदार ने कहा, क्योंकि मैं एक कान से बहरा हूँ। आशिकों की एक किस्म चौधरी शुजात जैसी होती है। आपके करीब बैठकर मोबाइल में बात करेंगे, मगर मजाल है आपको मिन मिन के अलावा कुछ समझ आ जाए। एक साहब अपने 6 साला बच्चे को दाखिला दिलवाने के लिए स्कूल ले जा रहे थे। उन्होंने बच्चे को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, जब मैडम आपसे उम्र पूछे तो आप अपनी उम्र 4 साल बताना। अगर आपने अपनी उम्र 6 साल बताई तो आपको दाखिला नहीं मिलेगा। वो साहब बच्चे को लेकर स्कूल पहुंचे। मैडम ने बच्चे से पूछा, बेटे आपकी उम्र क्या है? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, मैडम मेरी उम्र घर में 6 साल, स्कूल में 4 साल और रेल के सफर के दौरान 3 साल होती है। शाम को दुकान बंद करते वक्त बप्पू अपने नौकर से बोला, जब दुकान बंद करो तो तिजोरी को खुला छोड़ देना। नौकर बोला, लेकिन जनाब, तिजोरी में सिर्फ 10 रुपए की रेजगारी पड़ी हुई है। पप्पू बोला, इसलिए तो कहा है कि खुली छोड़ दो। अगर चोर आएंगे तो 10 रुपए की खातिर 10,000 की तिजोरी तोड़ डालेंगे। मुन्ना और मुन्ने के अब्बा पहली बार शहर गए। एक शॉपिंग मॉल में उन्होंने लिफ्ट देखी। मुन्ने ने अब्बा से पूछा कि वो क्या चीज है?
अब्बा ने जिंदगी में पहली बार सिल्वर की दीवारें बटन दबाने से फटती देखी। उन्होंने साफ बताया, नहीं इस चीज का इल्म नहीं। बाप बेटा खड़े लिफ्ट को देखते रहे। उसी दौरान एक नैफ बुढ़िया व्हील चेयर पर आई, बटन दबाया और सिल्वर की दीवारें फटी और एक छोटा सा कमरा नमूदार हो गया। वो औरत अपनी व्हील चेयर पर बैठी उस कमरे में दाखिल होगी और दरवाजा बंद हो गया। बंद दरवाजे की एक जानब नंबर चलने लगे, 1 2 3 4 5 6। कुछ तवक्कुफ के बाद वही नंबर उल्टे चलने लगे, 6 5 4 3 2 1। दरवाजा खुला और एक सुनहरे बालों वाली 20 साला हसीना कैट वॉक करती बाहर निकली। जज्बात से सरे शार अब्बा ने मुन्ने को थाम लिया और कांपती हुई आवाज में बोले, जाओ जल्दी अपनी अम्मा नू फाड़ के लिया। एक लड़की 10वीं जमात में पढ़ती थी कि उसकी शादी कर दी गई। शादी के बाद शोहर ने मैट्रिक पास करने की इजाजत दे दी। लड़की ने इम्तिहान दिया और फेल हो गई। उसकी सहेलियों ने पूछा, फरजंदा तुम्हें क्या हुआ, तुम तो हर साल इम्तिहान में अव्वल आया करती थी, फिर फेल कैसे हो गई, क्या तुम घर पर पढ़ती नहीं थी? लड़की ने जवाब दिया, मैं तो पढ़ती थी लेकिन वो बत्ती बुझा दिया करते थे। एक सरदार अपने घर से बाहर बैठा हुआ था। दोस्त ने पूछा, बाहर क्यों बैठे हो? सरदार ने कहा, आज बीवी की सालगिरह थी, बीवी को चैन गिफ्ट में दी तो बीवी ने घर से निकाल दिया है। दोस्त ने कहा, तुमने जरूरी चांदी की चैन दी होगी इसलिए निकाला होगा घर से। सरदार ने कहा, नई साइकिल की चैन दी थी। ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਮੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਚਾਚੀ ਰਸੂਲਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਗੋ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। एक आदमी ऐनक लगवाने के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे कुर्सी पर बिठाया और तकरीबन 10 फुट के फासले पर एक कार्ड उसके सामने रखकर पूछा, क्या आप इस कार्ड के हरूफ पढ़ सकते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कार्ड मरीज के और करीब लाते हुए कहा, क्या आप ये हरूफ पढ़ सकते हैं? मरीज ने जवाब दिया, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर गुस्से से कार्ड बिल्कुल मरीज की आंखों के सामने रखकर बोला, और अब? मरीज ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब मैं पहले भी अर्ज किया है कि मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। पड़ोसी बोला, यार रोज तुम्हारे घर से हंसने की आवाजें आती हैं, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? आदमी बोला, दरअसल मेरी बीवी रोज मुझे निशाने लगा लगा कर चीजें मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। शुक्र है जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। टीचर इस शेर की तशरीह सुनाओ। ये किताबें, ये कमरा और ये तन्हाई एक उदासी सी है हर तरफ छाई। पप्पू बोला, इस शेर में शायर के पेपरों की डेट शीट आ गई है और उसको पढ़ने में मौत पड़ रही है। सरदार ने बेटे से पूछा, बेटा 2 बिस्तर क्यों लगाए हैं? बेटे ने कहा, घर पर 2 मेहमान आएंगे। बेटे ने कहा, अम्मी का भाई और मेरा मामू। सरदार ने कहा, 3 बिस्तर और लगा दे, मेरा साला, मेरी सास का बेटा और मेरी बीवी का भाई भी आ रहा है। गांव में शादी के मौका पर एक आदमी अपने पड़ोस से चारपाई मांगने गया। पड़ोसी ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयां हैं, एक पर मैं और मेरी माँ और दूसरी पर मेरा अब्बा और मेरी बीवी सोते हैं। आदमी जलकर बोला, चारपाई नहीं देनी तो ना दो, लेकिन सोया तो तरतीब से करो। मरीज बोला, डॉक्टर साहब मुझे दूर का नजर नहीं आता। डॉक्टर आसमान पर देखो वो क्या है? मरीज बोला, आसमान पर तो चांद है। डॉक्टर बोला, ते होर अन्नी दिया उस तू अगे की फरिश्ते देखने ने। एक आदमी ने पागल खाने के पास से गुजरते हुए सुना कि सब पागल मिलकर जोर जोर से गा रहे थे, 21 21 21। आदमी ने हैरानगी से दीवार में बने सुराख से आंख लगाकर देखा
तो अंदर से किसी ने उसकी आंख में उंगली घुसा दी और फिर अंदर से आवाज आने लगी, बाई बाई। एक पठान शराब पी रहा था और अचानक रोने लग गया। दूसरे पठान ने पूछा कि क्यों रो रहे हो। पहला पठान बोला, मैं एक लड़की के साथ प्यार करता था, उसने मेरे साथ बेवफाई की। अब मैं उसे बोलना चाहता हूँ लेकिन मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। लड़का जज्बाती अंदाज में बोला, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। लड़की आंखों में आंसू भर के गले लग गई और बोली, कदी लोड़ मंगया तेरे कोलू। एक पठान की बीवी पठान से कहने लगी, जब तुमने निस्वार रखी होती तो तुम मुझे गुल्लाला कहते हो, और जब कभी तुमने चरस पी होती है तो तुम मुझे जरसांगला कहते हो, मगर आज तुमने मुझे भूतनी क्यों कहा। पठान बोला, माड़ा, आज हमने स्प्राइट पी हुई है, इसलिए सीधी बात, नो बकवास। पूरी छींक का मतलब किसी ने आपको याद किया, और जो छींक आधे रास्ते से रुक जाए तो समझ जाओ किसी को आपकी याद आई, मगर उसने दफा करो कहकर टाल दिया। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखकर मुंह बंद रखने का कहा। शोर बीवी को इतनी देर खामोश देखकर बोला, डॉक्टर साहब, ये चीज कितने की आती है। जेल में सरदार का दोस्त उससे मिलने आया और उससे पूछा, तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई थी कि तुम यहाँ पहुंच गए। सरदार बोला, यार मैंने बैंक लूटा और वही पैसे गिनने बैठ गया। एक एक्सीडेंट में शेख साहब की टांग टूट गई। डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, आपकी टांग में प्लेटें पड़ेंगी। शेख साहब ने पूछा, कितना खर्चा आएगा। डॉक्टर ने कहा, 50,000। शेख साहब ने कहा, यार प्लेटें बहुत महंगी हैं, प्लेटों की जगह चम्मच डाल दो। क्लास में टीचर ने बच्चों को कहा कि अपने टीचर के बारे में इंग्लिश में 10 लाइनें लिखो। कुछ देर बाद पप्पू खड़ा हुआ और टीचर से पूछा, सर, हरामखोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। एक सरदार पंखा खरीदने गया। दुकानदार से पूछा, पंखा कितने का है। दुकानदार ने कहा, 5,000 का। सरदार ने कहा, यार कुछ कम कर दो, मैं इस पंखे के साथ लटक कर खुदकशी करना चाहता हूँ। एक पठान सैनमाल में गया तो वहां एक बूढ़ी औरत 7 अप की बोतल पकड़कर बैठी थी। कभी 25 मिनट के बाद मुंह को लगाती और कभी 10 मिनट के बाद। पठान से रे आना गया। पठान ने बोतल उठाई और सारी पी ली और बोला, ऐसे पीते हैं। बूढ़ी औरत बोली, ओए कमीने, मैं तो सुबह से इसमें पान थूक रही थी। एक आदमी जब अपने ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपए दिए, लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है। मैं 150 के केले लेकर गया था और उसने मुझे 100 रुपए पकड़ा दिए। इतना सुना था कि बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या केले बेचने गया था।